वेलकम टू माय चैनल। मैं रोनित। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा। मैं आपको पढ़ाने से पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का छंद बताऊँगा। अभी तक तो इंग्लिश के ग्रामर पढ़े थे हम लोग ने, लेकिन अभी आज हिंदी का ग्रामर पढ़ेंगे, जिसे ग्रामर को व्याकरण कहते हैं। तो पहले हम छंद पढ़ेंगे। छंद में 3 प्रकार होते हैं। दोहा होता है, सोरठा होता है और एक चौपाई होता है। तो अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नियम, उसके पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे। आपको ये देखिए, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। जिस तरह से बुक में रहता है वो एकदम कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको देखिए, इस तरह से मात्रा गिनना रहता है, इस तरह से। हाँ, तो इस तरह का मात्रा नहीं, मैं डायरेक्ट 2 बताऊंगा, क्योंकि वो पेपर में लिखना नहीं रहता इस तरह का मात्रा वंत्रा। हाँ, जैसे देखो अ को हम 1 गिनते हैं, जिसमें अ की मात्रा रहती है। हाँ, जैसे देखो यह लिखा है ना, यह, तो यह हमें अ की मात्रा है, मतलब एक सिर्फ यह लिखा है ना, तो मतलब सिर्फ अ होता है, तो उसको यह को 1 गिनेंगे। हाँ, ह को भी 1 गिनेंगे। तो इस तरह का मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अ को 1 मात्रा गिनेंगे उसका, और आ को 2 मात्रा गिनेंगे, मतलब अ और आ 2 मात्रा गिनेंगे। और ई में छोटी ई को 1 मात्रा गिनेंगे और बड़ी ई को 2 मात्रा गिनेंगे। मतलब कि इस तरह से जो आया उसमें उसे 1 मात्रा गिनेंगे, और जो इस तरह से ये वाला मात्रा आया, ये वाला, उसे 2 मात्रा गिनेंगे। हाँ, समझे? तो ई को 2 गिनेंगे। उसके बाद ऊ, छोटा ऊ को 1 मात्रा गिनेंगे। जैसे कि ये वाला ऊ आया, तो छोटा ऊ को 1 मात्रा गिनेंगे और ये वाले ऊ को 2 मात्रा गिनेंगे। ये यहाँ पे हो गया कंफर्म हमारा। ए को 1 गिनेंगे और इस तरह को ए को 2 गिनेंगे। मतलब ऐसा किसी भी जैसे कि के आ गया, जैसे क पे, तो इस तरह का रहेगा तो इसको 2 गिनेंगे। हाँ, इतना समझा आपको? ए को 2 गिनेंगे और ओ को भी 2 गिनेंगे, औ को भी 2 गिनेंगे, और जो अंक की बिंदी आती है ना, कभी देखो ऊपर अंग आता है बिंदी, तो उसे 1 गिनेंगे। हाँ, तो इतना तो आप समझे गए रहेंगे। आप लोग देख लीजिए एक बार। अभी हम अपना शुरू करते हैं, नियम वाइज नियम करेंगे। तो हमारा सबसे पहला नियम, हाँ, तो सबसे पहला नियम हमारा है, और फर्स्ट नियम है दोहा। हाँ, तो छंद में सबसे पहले दोहा आता है। आपको पेपर में किस तरह से पूछेगा, मैं ये भी इसलिए एग्जांपल्स के तौर पर रखा हूँ। तो पहले इसका नियम पढ़ेंगे। प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं 13-13 होंगी। मतलब इधर देखिए, ये 1 चरण है, 2 चरण है, 3 चरण है, 4 चरण। चरण मतलब लाइनें होती हैं। हाँ, तो ये पहली लाइन है, मतलब कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, चौथी। हाँ, मतलब ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मतलब इस तरह की लाइनें रहती हैं। हाँ, तो ये प्रथम और तृतीय में, दोहा में क्या होता है, प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को मात्रा बताया ना, उस तरह भी गिनेंगे। और तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण की मात्राएं 11-11 होती हैं। दोहा में क्या होता है, ये जो द्वितीय है और ये चतुर्थ है, इसमें 11-11 मात्रा होंगी। ये जो प्रथम है और तृतीय है, इसमें 13-13 मात्राएं होगी। तो वह छंद दोहा होगा। आपको कोई भी पूछ सकता है। आपको यहाँ पूछेगा प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं। हाँ, प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं, तो आपको इसमें से ढूंढकर लिखना पड़ेगा। हाँ, प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं दे देगा, तो आपको इसमें से ढूंढकर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या दिए, प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं। तो प्रथम में देखेंगे, प्रथम में गिनेंगे। देखो, ये सिर्फ र है, तो मतलब अ की मात्रा है, अ की मात्रा है ना। तो यहाँ अब वहाँ बोर्ड में लिखना नहीं पड़ता, क्वेश्चन पेपर में आप ऐसे ऊपर लिख लीजिएगा। ऐसा 1, यहाँ पर एक छोटी की मात्रा है तो 1, यहाँ पर भी 1 ही अ की मात्रा है तो 1, यहाँ पर भी 1, बराबर। यहाँ 2, देखो खो का मैंने बताया था आपको 2, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पर भी जो, मतलब जो का मात्रा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ओ की मात्रा पे 2 मैं बोला हूँ मात्रा गिनने के लिए। उसके बाद ऊपर देखो, यहाँ बड़ा ऊ है, मतलब इस तरह का ऐसा रहता है, तो इसको बड़ा ऊ बोलते हैं। हाँ, तो बड़ा ऊ का मैंने क्या बोला था, 2। यहाँ पे सब अ का मात्रा है, मतलब ख पे सिर्फ अ का मात्रा है तो 1। यहाँ पर में है तो यहाँ पर भी 2। हाँ, अब यहाँ इसको सब पूरी मात्रा गिनेंगे। 1 2 3 4 हो गया, 4, और ये 4 4 8 हो गया, 8 2 10, 10 1 11, 11 2
13 मात्रा हो गया, बरोबर 13 हो गया। एक लाइन में 13 निकल गया तो समझ लीजिए और तीसरे लाइन में भी 13 ही रहेगा। हाँ, तो 13 13 प्रथम और तृतीय में 13 13 इस तरह से लिख देंगे। प्रथम और तृतीय में 13 13 इस तरह से बोर्ड में ऐसा पूछा रहेगा तो बोर्ड में लिख देंगे। पर ये जो हम लोग ने यहाँ पे इस तरह से लिखा है ना, इस तरह से ये बोर्ड में नहीं लिखा जाता। हाँ, टाइम बचाने के लिए ये क्वेश्चन पेपर में रहता है ना, तो क्वेश्चन पेपर में हम वो लाइनों पर इस तरह की मात्राएं लिख देंगे और बोर्ड में क्या करेंगे, सिर्फ एक नंबर इस तरह से डालेंगे और ये लिखेंगे पूरा, और जो जो मात्रा रहेगी वो यहाँ मात्रा लिख देंगे। और फिर यहाँ पूछेगा यह छंद, मतलब कि अभी यहाँ प्रथम और तृतीय में आ गया तो ये कौन सा छंद है। यहाँ देखो प्रथम और तृतीय चरण की मात्राएं 13 13 होती हैं, तो वह छंद क्या होगा, दोहा ना, तो यहाँ पर दोहा लिख देंगे। हाँ, यही होता है दोहा। और एक और इसमें अभी मैं बताऊंगा आपको द्वितीय और चतुर्थ चरण की, द्वितीय और चतुर्थ चरण की सॉरी। हाँ, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। हाँ, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण जिस तरह हमने प्रथम और तृतीय का निकाला ना मात्रा, उसी तरह अभी द्वितीय चरण में गिनेंगे कितना आ जाएगा मात्रा। तो यहाँ पे अ का एक मात्रा, हाँ अभी हाँ पे क्या आ का मात्रा है ना, तो यहाँ पर 2, ये सब का मात्रा नहीं गिनते, सिर्फ अंक की बिंदी का जितना में लिख के दिया था उतने का सिर्फ मात्रा गिनते हैं वहाँ पर। यहाँ पे देखिए तीनों में अ है तो एक एक मात्रा हो जाएंगे। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर 2 मात्रा हो जाएंगे। यहाँ पर आ है ना, तो यहाँ पर भी 2 मात्रा, और यहाँ पर छोटी ई है तो यहाँ पर 1 मात्रा। अभी हम इसको मात्राओं को गिनेंगे। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 3 हो गया, और ये 3 3 6 हो गया, बराबर। और ये 6 2 8 हो गया, 8 8 2 10 10 1 11 11 हो गया, 11 मात्रा हो गया। तो अभी 11 यहाँ पर, तो 11 चतुर्थ में भी हो गया, ये हम देख लेंगे एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर अ को मतलब यह है सिर्फ, तो मतलब अ की मात्रा लगेगी तो 1 हो जाएगा। यहाँ बड़ी की है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी बड़ी की है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ छोटी की है तो सिर्फ 1 मात्रा होगा। हाँ, यहाँ पर में है तो 2 हो जाएगा, आपको बताया था। हाँ है, आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ छोटी की मात्रा है तो 1 हो जाएगा। तो भी गिनेंगे, यहाँ 2 और 1 3 हो गया, 3, और यहाँ पर भी 2 और 1 3 3 6 हो गया, 6 और 2 2 4 6 4 10 हो गया। देखिए 11, यहाँ पर भी देखिए 11 11 मात्रा आ गए, तो हम लिख देंगे 11 11। इस तरह से ही बोर्ड के पेपर में लिखना रहेगा, ये नहीं लिखना रहेगा। हाँ, ये बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना उसके अंदर मात्रा आप गिन लेना कि प्रथम में डाल के इस तरह से लिख देना। और ये छंद बताना है तो जिसमें दूसरी और चौथी लाइन में 11 11 होंगे तो वह दोहा होगा, समझा। पहली और तीसरी लाइन में 13 13 मात्राएं होंगी तो दोहा होगा, और दूसरी और चौथी लाइन में 11 11 मात्राएं होंगी तो वह दोहा होगा। नियम दूसरा देखेंगे। छंद में सोरठा आता है, सोरठा दोहा का उल्टा सोरठा होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ में 11 11 थे ना, तो दोहा सोरठा में क्या होगा, यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ में 13 13 होंगी और प्रथम और तृतीय में 11 11 होंगे। ऐसा इस तरह का उल्टा मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो इसमें प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं 11 11 होंगी और तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण की मात्राएं 13 13 होंगी, तो वह सोरठा छंद होगा। हाँ, मतलब यह छंद सोरठा होगा। ये अभी देखेंगे, इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे क्या है, यह द्वितीय तथा चतुर्थ चरण की मात्राएं हैं। मतलब जिस तरह से मैंने आपको मात्रा गिनने को बताया था ना, वही याद रखिएगा। हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए द्वितीय और चतुर्थ बोला तो द्वितीय चतुर्थ गिनेंगे हम लोग। यहाँ देखिए छोटी की मात्रा है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे अ की मात्रा है तो 1 हो गया, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो 1 हो गया, यहाँ पर अ की मात्रा है तो 1 हो गया, यहाँ पर भी सिर्फ अ की मात्रा है तो 1 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधा और ये आधा र भी है। हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ लीजिए नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर। हाँ, तो आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो चौथा लाइन गिनेंगे। और यहाँ क्या बोले, द्वितीय और चतुर्थ में इस तरह से आ गया। आपको सबसे आसान सा तरीका बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, म की है तो 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए अंक की बिंदी भी है और अ है। हाँ, तो इसको समझ लीजिए, यहाँ पर अंक की बिंदी और दोनों मात्रा गिनेंगे ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए एक 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 मात्रा होंगे, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर गे है तो 2 हो जाएगा। इसकी मात्रा गिनेंगे, यहाँ 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया,
6 और ये 4 10, 10 3 13, हाँ 10 3 13 हो जाए। देखिए यहाँ चतुर्थ में 13 13 हो गया, बराबर। तो यहाँ बोला है द्वितीय तथा चतुर्थ की मात्राएं 13 13 होंगी, तो यहाँ द्वितीय और चतुर्थ में 13 13 हो गया। मतलब मालूम चल गया कि यहाँ पर भी 11 11 ही होंगे। जब यहाँ पे 13 13 हो गए तो समझ लीजिए यहाँ पर भी 11 मतलब 11 11 होंगे। हाँ, तो हम द्वितीय चतुर्थ में 13 13 मात्राएं लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद यह छंद कौन सा होगा हमारा, सोरठा। सोरठा इस तरह से लिख देना पड़ेगा। हाँ, ये नियम में भी ये नहीं लिखना पड़ेगा हमको, सिर्फ 1 और 2 लिखना पड़ेगा। द्वितीय किस मतलब मात्राएं कितनी हैं, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था, ये छंद है सोरठा होगा, बराबर। तो पहला और दूसरा लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, उसके अंदर आप मात्रा गिन लीजिएगा। तो हम आगे देखते बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमें एक और देखना है। इसमें चौपाई भी है, मैंने आपको जैसे बताया। यहाँ पर देखिए उसका ही दूसरा सोरठा का। हाँ, अभी उसको मैंने द्वितीय और चतुर्थ बताया था, यहाँ पर प्रथम और तृतीय। मैंने क्या बोला, प्रथम और तृतीय में 11 11 होंगे। तो गिनेंगे हम, जा है तो 2 हो गया, आ की मात्रा है ना, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो 1 हो गया। यहाँ गौ है तभी भी 2 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ पर। यहाँ छोटी की मात्रा है तो 1 होगा, बराबर। यहाँ अ की है तो 1 होगा, और देखिए छोटा ऊ का है तो 1 होगा, बड़ा ऊ का है तो 2 होगा, और इसका अ का है तो 1 होगा। तो गिनेंगे 2 1 3, 2 1 3 6 हो गया, 6 और ये 6 7 8, यहाँ पर 9 10 1 11, 11 मात्रा होगा। मतलब पहले में है तो तीसरे में भी होगा ही होगा, तो 11 11 इस तरह से लिख देंगे। तो यह छंद कौन सा हो जाएगा, यह सोरठा छंद हो जाएगा। इसी प्रकार आपको लिखने को देगा बोर्ड के पेपर में, तो आप एकदम बेझिझक लिख सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें क्या है, प्रथम और तृतीय में 11 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13 13, और दोहा में क्या है, प्रथम और तृतीय में 13 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11 11, ये है। हाँ, अभी चौपाई, नियम तीसरा, चौपाई देखेंगे हम लोग। इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब कि ये देखिए जैसे कि इसमें 4 लाइनें होती है, मतलब 4 चरण होते हैं। हाँ, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है। इसमें नहीं कि 11 12 इस तरह की मात्राएं कुछ नहीं रहेंगी, मतलब पूरे के पूरे लाइन में इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। हाँ, ये दोहा में ये 16 16 मात्राएं होंगी। तो प्रथम और तृतीय में 16 16, मतलब प्रथम और तृतीय में भी 16 16, और तथा द्वितीय तथा चतुर्थ में 16 16, इस तरह से आपको पूछेगा। तो इसलिए मैं बता दिया हूँ, इसमें भी 16, इसमें भी, सब में 16 16 रहेंगी मात्राएं। हाँ, तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं। तो यहाँ पे आपको दोनों गिनना पड़ेगा, या तो एक गिन लिए तो 16 आ गया ना, मतलब समझ लीजिए कि तीसरा वाला भी 16 रहेगा। तो ये प्रथम लाइन है, ये तृतीय लाइन है। हाँ, तो प्रथम और तृतीय यहाँ पूछा, तो प्रथम और तृतीय हम गिनेंगे। यहाँ जौ है, तो मैंने आपको बताया था अ की मात्रा पे 2, और मतलब ए की मात्रा पे 2 लेना है, और अ की मात्रा पे 1 1, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो 1, यहाँ छोटा ऊ का मात्रा है तो 1 मात्रा, आ का मात्रा है तो 2, अ का है तो 1, छोटा ऊ का है तो 1, यहाँ पर ता का है, आ का मात्रा 2, यहाँ पर भी समझ गए। अभी गिनेंगे हम, पहले 2 2 की मात्रा गिन लेते हैं। 2 की 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 2 25 10, 10 हो गए। 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा हमारी हो गई। मतलब हमको पता चल गया कि 16 16 है, तो इस तरह से हम 16 16 लिख देंगे। और यह छंद क्या बताएंगे हम, यह छंद चौपाई, यह चौपाई छंद है। हाँ, और इसी प्रकार आपको यहाँ पूछ लिया, यहाँ द्वितीय तथा चतुर्थ बोल दिया की मात्राएं, तभी भी यहाँ पे आपको इस तरह से गिन लेना है, दूसरा को गिन लेना है। यहाँ देखिए दूसरे को भी गिन देता हूँ मैं, आपको ना कन्फ्यूजन होगा। दूसरे को गिनेंगे, यहाँ 2 की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ एक अ की मात्रा है तो 1 हो जाएगा, यहाँ छोटी की है तो 1 हो जाएगा, यहाँ आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ छोटा ऊ का मात्रा है तो 1 हो जाएगा, यहाँ आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ छोटी की तो 1 हो जाएगा, यहाँ अ की है तो 1 हो जाएगा, यहाँ छोटी की है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा 2 हो जाएगा। गिनेंगे हम 2, पहले 2 का सब गिन लेंगे। 2 की 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 2 25 10, 10 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6, 10 6 16, मतलब यहाँ पर भी देखिए 16 16 हो गया। मतलब द्वितीय और चतुर्थ में भी 16 16 हो जाएगा, तो चौपाई हो जाएगा हमारा।
चौपाई हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ गया रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आपको समझ में आ ही गया रहेगा।